हम लोगों को लगता है कि जिस हेट स्पीच के मामले में वो अंदर गए हैं उसी प्रकार का एक और जलसा या कार्यक्रम आपका देहरादून में हुआ जिसमें एफआईआर तो जरूर हुई लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एक ही बात के लिए यदि एक पक्ष उस बात को गलत ठहरा रहा है तो दूसरे पक्ष के लिए भी उस बात का उतना ही मतलब होना चाहिए। ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जरूर करें जिससे कि लोगों के अंदर ये भाव आए कि भाई हम लोग सब एकजुट हैं और यदि हमारे दो लोग व्यक्ति अंदर हैं किसी भी वजह से तो हम सारे लोग उनके साथ, ये हमारा प्रतिकार भी है। सीएम ऑफिस गाजियाबाद से सीएम ऑफिस देहरादून मैं नहीं बता सकती किसी प्रकार से, हम तो अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत हम देखिए पुलिस ने अपना काम कर दिया, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, अब तो न्यायपालिका का काम। बिल्कुल हमें विश्वास है न्यायपालिका में पूरी तरह। यदि जैसे में एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे दो लोग अंदर क्यों? मेरा वही कहना है, आपने कहा कि अगर सामान्य व्यक्ति आप और हम होते तो निश्चित से मैं और आप तो शायद हम लोग थाने से छुट जाते। अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि महासंघ की महासचिव और यति नरसिंहानंद फाउंडेशन की महासचिव आज इस मंच के माध्यम से आपसे दो बातें साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो मेरे मुँह बोले भाई हैं और हमारे महाराज जी यति नरसिंहानंद गिरी जी दोनों ही बहुत मामूली धाराओं में जेल में हैं। उनकी बेल के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। चूँकि उन दोनों की बेल अभी नहीं हुई है और उनके सर पर बहुत करोड़ों का इनाम है। किसने रखा है? संगठनों के द्वारा उनके सरों पे इनाम रखा गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि जेल में वो सुरक्षित नहीं है उतने, और जेल में ज़्यादा दिन उनका रहना बिल्कुल किसी भी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। यदि कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि भाई इतनी बड़ी जिहाद के खिलाफ लड़ाई में वो दोनों लोग अंदर हैं तो उनके साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मैं गाज़ियाबाद डीएम ऑफिस से सीएम ऑफिस आपके देहरादून तक 232 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाली हूँ। सारे ही लोग जो सनातनी हैं, जो सब जुड़े हुए हैं महाराज के साथ, हिंदुत्व के साथ या इस कॉज के साथ, उन सबका स्वागत है। किंतु ये यात्रा मैं अकेली ही शुरू करूँगी। जो साथ आएगा उस सबको नमन, उस सबको मेरा स्वागत, सबको मेरा प्रणाम। किंतु ये यात्रा मैं गाज़ियाबाद से अकेले यहाँ तक शुरू कर साथ नहीं, सब पैरवी चल रही है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, पूरी तरह से हम कानूनी प्रक्रिया से इसमें चल रहे हैं। हमारे वकील बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया स्तर के हैं और बहुत अच्छी पैरवी कर रहे हैं। स्तर पे कोई कमी नहीं है। साजिश में इसको बिल्कुल इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया और हमें कानून पर विश्वास है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में चुनाव है 14 तारीख को, और 10 तारीख को जब गाज़ियाबाद में चुनाव समाप्त हो जाएगा तब हम वहाँ से चलेंगे, और जब हम उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे होंगे तो यहाँ चुनाव खत्म हो चुका होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए तारीखें हमने तय की। बात सुनिए, पहली बात तो वो हेट स्पीच है नहीं, 153A के अंतर्गत वो आती ही नहीं है। यदि आप उसकी अपने स्तर पर विवेचना करेंगे तो आप स्वयं इसको जान जाएंगे कि 153 में आने लायक है भी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी देहरादून में जलसा हुआ जिसमें खुलेआम जिहाद के नाम पे लोगों को मारने की बात की गई। मुझे उसमें गिरफ्तारी बताइए कितनी हुई? मेरा बिल्कुल साधारण प्रश्न है। तो दो तरह के रूल चल रहे हैं मेरे लिए आप 2 और 2 4 कह रहे हो ना, तो दूसरे पक्ष के लिए भी 2 और 2 4 ही होना चाहिए। यदि एफआईआर पे मेरे 2 व्यक्ति अंदर गए, मेरा भाई अगर अंदर गया, तो भाई जब जिहाद के नाम पे खुलेआम अगर कोई बात हो रही है तो वो लोग अंदर क्यों नहीं? सिर्फ छोटा सा सवाल है। ठीक।